यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर जो जो समुच्चय आते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतराल क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या कहलाते हैं, उनसे संबंधित जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में देख रहे हैं आपकी धन पूर्णांक लिखे गए हैं। संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं धन पूर्णांक वह सभी प्राकृत संख्या में सम्मिलित हैं। पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्णांक संख्या में शून्य के दाईं ओर धन पूर्णांक लिखे गए हैं, शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक लिखे गए हैं। इन सभी को और शून्य को भी मिला करके जो समुच्चय बनता है वह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ध्यान रहे इस समुच्चय में कहीं पर भी आपको ना तो 1/2 मिलेगा ना तो कहीं 3/2 मिलेगा, क्योंकि यह सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं है। इन दो पूर्णांकों के बीच किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच निश्चित संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित संख्याएं होती हैं। अगला सेट है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यदि धन पूर्णांक के समुच्चय में हम शून्य को भी मिला दें तो वह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, यानी होल नंबर का सेट। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अगला समुच्चय है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को x such that x equal to p/q, वह सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q का मान शून्य के बराबर कभी भी नहीं हो सकता और p और q हम पूर्णांक लेते हैं। यह परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अगला समुच्चय है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय t। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय t को हम समुच्चय निर्माण रूप में तो नहीं लिख सकते, किंतु यह बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से यदि हम सभी परिमेय संख्याओं को अलग कर दें तो जो समुच्चय बचेगा वह अपरिमेय संख्याओं का होगा। यदि कहा जाए तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सभी परिमेय संख्याओं एवं सभी अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही बना है। आइए देखते हैं, एक सरल रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये शून्य के दाईं ओर सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी धन परिमेय संख्याएं, सभी धन अपरिमेय संख्याएं लिखी गई हैं और शून्य के बाईं ओर सभी ऋण पूर्णांक एवं सभी ऋण अपरिमेय संख्याएं एवं सभी ऋण परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। यह जो समुच्चय है यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी होता है, वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी होता है और परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी होता है। इसके बाद हम इंटरवल पढ़ते हैं, अर्थात अंतराल। आइए देखते हैं अंतराल क्या है। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। दो विशिष्ट संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसके समुच्चय को हम अंतराल कहते हैं। जैसे देखिए, हम मान लीजिए हमने एक अंतराल लिखा 2 3, यह अंतराल है। इसके बीच में हम यह देखना चाहते हैं कि अनंत संख्याएं किस प्रकार से हैं। तो 2 और 3 के बीच में 2.1 भी होगा, 2.11 भी होगा, 2.111 भी होगा। इस प्रकार से 3 के पहले तक 2 और 3 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं और इन सब का समुच्चय इंटरवल कहलाता है। यह अंतराल है। अंतराल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत अंतराल। विवृत अंतराल को में इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल में इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। और अर्धविवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल की बात करें, यदि अर्धविवृत की बात करें तो इस प्रकार के इंटरवल का उपयोग किया जाता है।
आइए समझते हैं कि यह विवृत अंतराल या समवृत्त अंतराल क्या है। विवृत अंतराल की बात करें, मान लीजिए दो एलिमेंट स्मॉल a b, यह विवृत अंतराल a, b लिखा गया है। इसको यदि इसकी परिभाषा हम लिखें तो x सच दैट x इस प्रकार से है कि a से बड़ा है और b से छोटा है। यह जो a और b है यह रियल नंबर के एलिमेंट हैं, अर्थात a और b सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जो x है वह a से बड़ा है और b से छोटा है, अर्थात x जो है a और b के बीच के सारे मान स्वीकार कर रहा है। a और b के बीच में सारी वास्तविक संख्या आ सकती हैं, किंतु a और b इस अंतराल में नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि 2,3 ओपन इंटरवल में लिखा है, इसे लिखेंगे x सच दैट जो x है आपका वह 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब आप देखेंगे कि 2.000001 मतलब बहुत छोटी संख्या जो 2 से बड़ी हो वह भी इस इंटरवल में है, और इतनी बड़ी कि 3 से थोड़ी सी भी छोटी संख्या इस अंतराल में है, किंतु 2 और 3 इस अंतराल में सम्मिलित नहीं है। समवृत्त अंतराल की यदि बात करें तो समवृत्त अंतराल की परिभाषा है a, b, इसे लिखते हैं x सच दैट x जो है आपका a से बड़ा और बराबर है और b से छोटा और बराबर है, और a, b वास्तविक संख्या के एलिमेंट हैं। यदि हम यहाँ बात करें कि आपको क्लोज इंटरवल के लिए कहा जाए तो यही 2 और 3 इस प्रकार से लिखा जाएगा कि x सच दैट x 2 से बराबर और बड़ा है और 3 से बराबर और छोटा है। जब क्लोज इंटरवल लिखा जाएगा तो यह बराबर का भी चिन्ह होगा, यह ध्यान रखेंगे। आइए अगला अंतराल है अर्धविवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल। यदि हम इसकी बात करें, मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, अर्ध समवृत्त अंतराल लिखते हैं तो x सच दैट जो x है वह a के बराबर और a से बड़ा है किंतु b से छोटा है। a और b रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो यह आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि विवृत अंतराल क्या है, समवृत्त अंतराल क्या है, अर्धविवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल क्या कहलाते हैं। यदि हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो -∞ से +∞ होता है। यह ओपन इंटरवल में होता है। ओपन इंटरवल में क्यों होता है? क्योंकि ना तो यह -∞ वास्तविक संख्या में सम्मिलित है और ना ही +∞ वास्तविक संख्या में सम्मिलित है। आइए इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अंतराल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -2 से x जो है वो बड़ा है किंतु 6 से छोटा है और 6 के बराबर है। अब जब ये बराबर है तो इस साइड क्लोज इंटरवल का उपयोग होगा, यहाँ 6 लिखेंगे, और -2 में बराबर नहीं लगा है इसलिए इस साइड ओपन इंटरवल का यूज होगा। यह सेमी ओपन इंटरवल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x जो है 0 से बराबर और 0 से बड़ा है तो इस साइड क्लोज इंटरवल का यूज होगा, और इस साइड ओपन सी नंबर में आ जाइए। x सच दैट x, इसमें देख रहे हैं कहीं पर भी बराबर नहीं लगा, अर्थात यह ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा, और यह दोनों में बराबर लगा हुआ है इसलिए इसे क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। अब यदि इंटरवल में लिखा गया हो तब इसे समुच्चय निर्माण रूप अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए। इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x जो है वह -3 से बड़ा है और +1 से छोटा है।
अगले क्वेश्चन को लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। जिस साइड ओपन लगा हुआ है और इस साइड क्लोज, तो यहाँ आप 4 से बड़ा होगा x, किंतु इसमें 10 सम्मिलित है और जब 10 सम्मिलित होगा तो यहाँ बराबर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 और 5 दोनों क्लोज इंटरवल में हैं, इसलिए इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। 0 भी इस इंटरवल में सम्मिलित है और 5 भी इस इंटरवल में सम्मिलित है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमने इंटरवल से संबंधित क्वेश्चनों को इतनी आसानी से सॉल्व किया। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समष्टीय समुच्चय चुनिए, अर्थात यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं में ही समुच्चय होते हैं। जैसे यह समुच्चय दिया गया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब आपको ऐसा समुच्चय चुनना है जिसके अंदर यह समुच्चय स्वयं में आ जाता हो। तो आप देखेंगे कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय यदि हम ले लें तो उसके अंदर समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, उसके अंदर सभी समबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, सभी विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो इसके लिए जो हम समष्टि समुच्चय चुनने जा रहे हैं वह है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसके आगे है सभी आयतों का समुच्चय। तो यदि आयतों के समुच्चय की बात करें तो इसे आप स्वयं करेंगे, डू इट योरसेल्फ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 ये सेट ए में एलिमेंट है, NPA इक्वल टू 16 आपको प्रूव करना है। इसके लिए तो दो तरीके हैं। पहला तो हमने बताया था कि आप सीधे लिख सकते हैं 2 की पावर n, जितने भी एलिमेंट है 2 की घात 4 बराबर 16 आ जाएगा। किंतु यदि आप इसके सबसेट निकालना चाहें तो आप लिखेंगे पहला सबसेट आ जाएगा 5, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब 2 को लेंगे 2 3 2 4। अब आप लेंगे 3 को 3 4। अब 3 3 एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 3 1 3 4 1 2 4 इसके बाद 2 3 4 और एक सेट और आ जाएगा 1 2 3 4। अब हम देखते हैं क्या कोई सेट छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप अतः NPA इक्वल टू 16, क्योंकि ये जो सारे सेट हैं यह P ऑफ A के इक्वल टू है, अर्थात पावर सेट है। और पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पावर सेट्स, वो आ जाएंगे 16। यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फाई का उपसमुच्चय पता होना चाहिए। तो फाई का उपसमुच्चय स्वयं फाई ही होता है, किंतु यदि हम इस फाई को पावर सेट में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे। फाई तो रहेगा लेकिन इसे भी हम सेट में लिख देंगे। अब यह एक सेट बन गया। अब इसका फिर से हमको पावर सेट लेना है, तो हम लिखेंगे P ऑफ फाई। अब इस फाई के
का फिर से आपको उप समुच्चय ज्ञात करना है। तो यह तो एक स्वयं अपने आप में एक सेट हो गया। तो किसी सेट का जब सबसेट लिखते हैं, उप समुच्चय लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फाई, तो हम एक फाई लिख देंगे। अब ये स्वयं में एक सेट है। अब आप इसके जब उप समुच्चय लिखेंगे, इसे ऐसा समझिए कि यह ए है और यह बी है। जैसे आप ए कॉमा बी इसके सबसेट लिखते हैं। अभी देखते हैं, यदि अब इसके सबसेट लिखना है आपको। जब इसका पावर सेट लिखेंगे, इसके उप समुच्चय लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या जाएगा, फाइव। अब इसे समझिए कि यह एलिमेंट ए है और यह एलिमेंट बी है। इसके यदि आपको इसके उप समुच्चय लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फाइव सेट ए, सेट बी और सेट ए बी। बस इसी की तरह आपको लिख देना फाइव, और इस सेट को हमने लिख दिया फाइव को सेट के अंदर। ये जो सेट था इसमें डबल ब्रैकेट, पहले से एक ब्रैकेट लगा था सेट। अब इसको ए बी, पहला एलिमेंट क्या है फाइव और दूसरा, अब ये आ गए पावर सेट। पावर सेट है तो सभी को कहीं में लिखेंगे, इंटरवल में। अब यदि आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पावर सेट, तो पी तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। इस तरह से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि अभी भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।